हाँ, मैं रोशन मिश्रा, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस वक्त देखिए, मैं बिहार आया हुआ हूँ। और कल तक काफी गर्मी थी, काफी विचलित था मैं। लेकिन आज जो है मौसम परिवर्तन ले रहा है। और देखिए, पूरा काला बादल किए हुए है। तो बारिश की शुरुआत हल्की फुल्की हो चुकी है। और सुबह का समय है तो दोपहर हो चुकी है, सॉरी दोपहर का समय है। और देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको काले बादल के साथ हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आज आपको गांव में लेके चलूंगा और देवी दर्शन भी कराऊंगा। तो देखते हैं, पहले बारिश का इंतजार कर लेते हैं। और बारिश होने के बाद जब मौसम खुशनुमा हो जाएगी तब मैं आपको पूरे गांव का सैर कराऊंगा। और आगे भी आप मेरे साथ बने रहे, क्योंकि मैं आपके साथ पूरे गांव चलूंगा और घुमाऊंगा और दिखाऊंगा कि हमारे ग्राम सुलहंडा का कैसा रूपरेखा है। और मैं दिखा रहा हूं आपको, कल कड़ी धूप होने के बाद आज देखिए बिल्कुल काले बादल किए हुए हैं। तो मौसम इस कदर आभास करा रही है, जैसे लगता है कि बहुत जोरदार बारिश होने वाली है। लेकिन जैसे देखिए आप, बादल हवा के साथ अपने आप को लेके जाती हुई, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मौसम का रूपरेखा कुछ भी तैयार हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बारिश जबरदस्त होती है या फिर टेलर के साथ फिल्म की खत्म। तो देखते हैं आगे चल के कैसे क्या होता है। और उसके बाद मैं चलूंगा आपको पूरे गांव घुमाने। ये देखिए, हमारे गांव का नहर है। और नहर के किनारे से पीसीसी रोड बनाया हुआ है जो सीधा हाईवे में जाके मिलाती है। तो देखिए काफी अच्छा है, क्योंकि अभी बरसात का समय है तो धान रोपनी तो हो चुकी है और पानी का विशेष आवश्यकता है नहीं। और बीच बीच में भी पानी हो रही है तो नहर लबालब है। लेकिन जब धान का अंतिम चरण होता है तो नहर की पानी की काफी आवश्यकता होती है। उस वक्त इस वक्त बारिश नहीं हो पाती है। तो ये नहर हमारे खेती करने के लिए बहुत ही कारगर है। तो इस वक्त मखदुमपुर बाजार होते हुए हम लोग जाएंगे। और ये हाईवे में हम लोग आ चुके हैं। तो हाईवे हम लोग के गांव से काफी करीब है और हमारे घर से बहुत सामने है। तो वहां से हाईवे दिखती है। तो हाईवे क्रॉस करके हम लोग अभी मखदुमपुर बाजार, जो कि हम लोग का मार्केट है, मुख्य बाजार है, पहले वही मेन रोड हुआ करता था। और वहां से जितनी भी बड़ी छोटी गाड़ियां हैं वो पटना गया रूट के लिए आती जाती थी। लेकिन इस वक्त हाईवे होने से बाजार में भारी वाहनों का आना जाना वंचित हो गया है। तो हम लोग फोर व्हीलर में है, तो फोर व्हीलर के लिए कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अपने रिलेटिव के यहाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में चारों तरफ रिलेटिव भरे हुए हैं और आने का अवसर बहुत कम मिलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल जाए। समय का भी थोड़ा अभाव है, लेकिन देखते हैं कितने लोगों से मिल पाते हैं और कहाँ कहाँ जा पाते हैं। तो इस वक्त हम लोग निकले हुए हैं अपने बड़े भाई के ससुराल के तरफ। तो हम लोग जा रहे हैं और फिर हम लोग को वापस गाँव भी लौटना है, क्योंकि यात्रा है। तो हम लोग सुबह में निकलेंगे, तो इसलिए हम लोग अभी इस वक्त निकल चुके हैं और इस वक्त शाम के 3 बज रहे हैं। तो हम लोग संभवतः कोशिश करेंगे कि 7-8 बजते बजते हम लोग वापस रिटर्न हो जाए, ताकि सुबह में हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके 5 बजे 6 बजे तक हम लोग झारखंड के लिए निकल जाए। तो चलते हैं फिर आगे, और जैसा होता है गाँव का खूबसूरत नजारा हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बनिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो बाईपास पार करने के बाद देखिए, ये मखदुमपुर का स्कूल है, जो कि मखदुमपुर हम लोग का मुख्य बाजार है। और हम लोग इस बार मखदुमपुर बाजार में आए हुए हैं। तो आगे चल के हम लोग बाया कटेंगे और सीधा निकलेंगे डिहरी के लिए। तो देखिए काफी घना मार्केट है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। तो क्योंकि भारी गाड़ी नहीं आने के कारण थोड़ा सा राहत है, लेकिन मार्केट काफी रस भरा है। और यहाँ से आगे हम लोग बाएं निकलेंगे डिहरी के लिए। सबसे बड़ा मजे की चीज है कि इस क्षेत्र में आपको रोड से आप यात्रा कर सकते हैं, ट्रेन की सुविधा है और हर तरीके का सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। तो आगे हम चल के आपको दिखाएंगे कि रेलवे क्रॉसिंग भी हम पार करेंगे। मखदुमपुर रेलवे स्टेशन भी है और मखदुमपुर काफी बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपको हर तरीके का सुविधा साधन मिल जाता है। अगर कुछ कमी थी तो हमें बाईपास की, जो कि आज के डेट में मिल चुका है। और देखिए रेलवे क्रॉसिंग है।
तो यहाँ पे ट्रेन पार हो रही है और ये इसके बाएं साइड में आपको मखदूमपुर स्टेशन है और उसके आगे हम लोग फाटक है, तो फाटक को क्रॉस करके हम लोग को सीधे आगे जाना है। तो मखदूमपुर एक इतना बड़ा क्षेत्र है कि जहाँ पे आपको हर तरीके का सुविधा साधन मिल जाता है और इसी के कारण जो है मखदूमपुर जो है रसभरा बाजार है। तो हम लोग इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। और देखिए फाटक खुलने के बाद काफी भीड़ भाड़। तो ग्रामीण क्षेत्र है, तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से बाजार की दूरी काफी होती है, इसलिए ज्यादातर यहाँ के लोग बाइक का साधन रखते हैं ताकि मार्केट से किसी भी चीज को आसानी से उपलब्ध कराया जाए। तो बाइक से आने जाने वाले लोगों का जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होता है और अब तो बहुत तरह की सुविधा है। और देखिए बाएं हाथ में मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मखदूमपुर स्टेशन बहुत ही नियर बाई है। तो हम लोग यहाँ पे हर तरीके का सुविधा साधन मिल जाता है। और अगर आप बिहार आए हैं और बिहार में कोई कलाकारी ना हो, कोई कला ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखिए सामने भाई साहब बाइक चला रहे हैं और इनकी नंबर प्लेट लटक रही है। तो इस तरीके का आपको बिहार में अक्सर मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी खतरों का खिलाड़ी है आपको बिहार में ही मिलेंगे। और देखिए क्योंकि चारों तरफ धान लगा हुआ है, तो चारों तरफ आपको ग्रामीण क्षेत्र में हरियाली ही हरियाली मिलेगी। और सड़कें तो खैर हर एक गांव से है, हर एक कस्बे से कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो कहने का मतलब है जहां पे हम कल तक पैदल चलने में असुविधा था, आज धड़ाके की गाड़ियां दौड़ रही है। तो बहुत विकास का कार्य बिहार के धरती पे भी हुआ है। हर जगह सड़क बिजली की सुविधा हो चुकी है और हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं। पहले तो पता भी नहीं चलता था कि कौन सा जगह हम क्रॉस कर रहे हैं और कहाँ जाना है। तो हर जगह पुल नली गली और काफी विकास का क्षेत्र हर जगह हुआ है। आप कहीं भी जाए तो आपको दिखेगा कि सरकार के द्वारा हर तरीके का सुविधा साधन आपको दिया जा रहा है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बड़ी पुल, आपको ये पुनपुन नदी का पुल है जिसे पार करके हमको आगे डिहरी के लिए जाना है। डिहरी एक ग्रामीण क्षेत्र है। तो देखिए हम लोग पुल को क्रॉस कर रहे हैं और पुल पार करने के बाद ही हम लोग को आगे का सफर तय करना है। आपने देखा कि कितना बड़ा पुल ग्रामीण क्षेत्र में और कितना विशाल नदी था और इस नदी को क्रॉस करके हम लोग आगे हुलासगंज के लिए जा रहे हैं और हुलासगंज से फिर हम लोग डेहरी के लिए जाएंगे। तो पहले हम लोग हुलासगंज बाजार जाएंगे, वहाँ पे काफी अच्छा मार्केट है, चौड़ी रोड है। तो वहाँ से फिर हम लोग डेहरी के लिए जाएंगे। और इस वक्त देखिए हम लोग छपियारी गांव के तरफ है। तो काफी अच्छा गांव है, समय के हिसाब से डेवलप कर रही है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं हुलासगंज मार्केट और फिर वहां से हम लोग चलेंगे डेहरी गांव के लिए। एक डेहरी ऑनसोन NH2 पे है, जो कि डेहरी ऑनसोन स्टेशन भी है। और ये एक गांव है जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है और हुलासगंज मार्केट के बाद डेहरी गांव पड़ता है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और वहां जाने के बाद फिर हम लोग लौटेंगे। फाइनली हम लोग डेहरी आ चुके हैं और देखिए पापा जी, हमारे बड़े भाई साहब के ससुर जी, चाचा जी, सारे लोग बैठे हुए हैं और मैं भी बैठा हुआ। इधर मेरा छोटा भाई है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और थोड़ा देर के बाद यहाँ से निकलेंगे। देखिए रात काफी हो चुकी है और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। तो जिस समय हम लोग आ रहे थे किसी भी लाइट बत्ती की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस वक्त जाते समय लेट हो चुकी है और रात के 8 बज रहे हैं। तो देखिए यहाँ से निकल गए हैं और ये रोड सीधा आपको मखदूमपुर बाजार होते हुए बाईपास की तरफ जाएगी और बाईपास से फिर हम लोग को क्रॉस करके अपने गांव की तरफ जाना है। तो ये देखिए ब्लॉक मोड़ मखदूमपुर बाजार है। यहाँ से हम लोग बाईपास के लिए आगे बढ़ गए हैं और इसके बाद हम लोग गाँव की तरफ। तो ये PCC रोड है, गाँव के लिए जाती है। इसको पकड़ के हम लोग चलेंगे गाँव। चलिए चलते हैं गाँव। तो फाइनली गांव आ चुका हूं और देखिए मेरा खाना रेडी है। तो खाना खाने के बाद हम आराम करेंगे और आप भी खाना खाने के बाद आराम कीजिए। शुभ रात्रि, जय श्री राम।